Dear children, now today we will start new chapter, that is linear equations. So children, first of all I would like to recall you what we have learnt in class 6th. You just know what is equation. An equation is a condition on a variable. Clear? So we say that an equation in variable x, an equation in variable y, or variable means something that can vary or that can change, and a variable can take different numerical value. Its value is not fixed, that's why it is called variable. And constant, other term was constant. Constant means whose value does not change. Clear? So variables को we can denote usually by the letters of the alphabet such as x, y, z, l, m and p. Means you can use any alphabet from a to z to represent the variables. Clear? From variables we form expressions. This thing also we have learnt in class 6th. So the expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variables. Clear? So from x we form the expression. Suppose there is an expression like this, 4x plus 5. So what we have done, first we have multiplied x by 4 and then added 5 to it. Clear? Added 5 to the product. Similarly from y we have formed another expression, 10y minus 20. So it means कि we have multiplied 10 with y and then subtracted the product from 20. Clear? So subtracted 20 from the product. So all these are called expressions. So children, we have already done this thing in class 6th. I am just recalling you कि what do you mean by an equation, what is a variable, what is constant. Now what is equation? In equation there is always an equality sign. आप याद कीजिए, हमने बताया था कि इक्वेशन में हमेशा एक इक्वालिटी साइन होता है, एंड द इक्वालिटी साइन शोज़ दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. और वो इक्वालिटी साइन क्या बताता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वो हमेशा किसके बराबर होगी? राइट हैंड साइड के बराबर जो एक्सप्रेशन होगा. क्लियर? सो LHS इज़ ऑलवेज इक्वल टू RHS. क्लियर? सो इफ़ देयर इज़ सम साइन अदर देन इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी के अलावा LHS और RHS के बीच में कोई भी साइन होता है तो हम उसे इक्वेशन नहीं कहते हैं. फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 65, ये इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, उसमें इक्वालिटी का साइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे इक्वेशन कहा जाएगा. और उसमें एक वेरिएबल का होना भी बहुत ज़रूरी है. क्लियर? सो इसी तरह से 4x प्लस 5 लेस देन 65, ये भी इक्वेशन नहीं है. क्लियर? सो इन इक्वेशन वी ऑफन फाइंड दैट RHS इज़ जस्ट अ नंबर, it is 65 and equation it is 50, but this need not to be always. So RHS of an equation may be an expression containing the variable. RHS में भी वेरिएबल हो सकता है. जैसे आप इस इक्वेशन को देखिए, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25. हमेशा RHS में कांस्टेंट वैल्यू होगी ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है. क्लियर? सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इक्वेशन एक कंडीशन होती है वेरिएबल के ऊपर, एंड द कंडीशन इज़ दैट, और ये कंडीशन ये होती है कि जो दोनों एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और ये भी उसमें होना चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल. उनमें एक वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए. अगर उसमें वेरिएबल नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी. क्लियर? सो एन इक्वेशन रिमेन्स सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज. ये भी हमने पढ़ा है कि अगर हम इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस को, जो लेफ़्ट वाले हैं उनको राइट में ले जाएं या राइट वालों को लेफ़्ट में ले जाएं, वो इंटरचेंज हो सकते हैं. उनको हम आपस में इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने में. और इसका रूल क्या होता है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं. क्लियर? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताया गया है कि आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. जैसे द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज़ 32. तो देखिए कैसे लिखेंगे हम. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7. तो ये एक्सप्रेशन है, आपको इनके लिए क्या लिखना है बेटा? इक्वेशंस लिखनी है. तो देखिए पहले कि 3 टाइम्स x इज़ 3x, तो 3x एंड 11 द सम इज़ 32. तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32.
फिर सेकंड वाले का सॉल्यूशन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। हमारे पास नंबर नहीं तो हमने उसे z मान लिया, z को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6z आ गया, फिर 6z में से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो इक्वेशन क्या आ गई 7। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है जो आप स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन हम जो आएंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको उनको पढ़ करके उनको इक्वेशंस में फॉर्मेशन उनकी करनी है, इक्वेशंस बनानी है। तो ये एग्जांपल्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। इसी तरह से आगे है, देखिए ये दिस 1/3 + 5। और सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और आपको उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे x - 5 = 9 के लिए आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। 5 में टेकिंग अवे 5, x में से अगर आप 5 ले लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आपको बनाने के लिए आएंगी। तो जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो फर्स्ट एक्सरसाइज में वो इसी पे बेस्ड होंगे कि स्टेटमेंट्स की इक्वेशन बनाइए या इक्वेशन गिवन होंगी उनकी स्टेटमेंट बनाइए। क्लियर। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।